तो यदि आप भी हैं किशोर और किशोरियों के पेरेंट्स, तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत आज मैं डॉक्टर दीपा के साथ आपके बच्चों के लिए, आपके बढ़ते बच्चों के लिए लेके आई हूँ उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के तरीके। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और सुनिए डॉक्टर मैम को। जीवन शैली अगर हम नहीं अपनाते हैं तो छोटी छोटी चीजें मिलके एक क्या कर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है स्टूडेंट्स को। स्वस्थ जीवन शैली जिसमें कि 3 चीजें शामिल हैं, स्वस्थ आहार, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि व्यायाम करना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और खान पान का ध्यान रखना जरूरी है, और स्क्रीन टाइम कम होना जरूरी, क्योंकि आजकल आप जितने भी क्लास में बैठे हो ना, सब मोबाइल और कंप्यूटर को जानते हो। तो स्क्रीन टाइम कितना हो सकता है, कौन बच्चा बता सकता है मुझे कितना होना चाहिए आइडियल स्क्रीन टाइम? 2 घंटे। नॉर्मली स्क्रीन टाइम जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनका होना चाहिए 0। जो 1 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए 30 मिनट, ठीक है। और 12 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम होना चाहिए ओनली 1 आवर, और 12 साल से बड़े लोग, हम लोग, हमारा होना चाहिए 2 घंटे। इतना ही स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अगर स्क्रीन टाइम इससे ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है आप अपने ब्रेन को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। अब अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है स्क्रीन टाइम कम करने के लिए क्यों कहा जाता है, इतना क्यों कहते हैं कि स्क्रीन खराब है? माइंड में सिर दर्द होता है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी एक पॉइंट है, और इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या होता है स्क्रीन से? स्क्रीन से क्या होता है ना, जब कभी भी हम कोई शॉर्ट देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आजकल सब लोग देखते हैं शॉर्ट्स, जब कभी भी हम स्क्रॉल करते शॉर्ट देखते हैं तो एकदम से हमारे ब्रेन में उसके असर से डोपामिन निकलता है। डोपामिन इज अ हार्मोन ऑफ प्लेजर, वो हमें प्लेजर देता है, एक अच्छी फीलिंग देती है। तो जनरली जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनका प्री फ्रंटल लोब जो होता है ना, ब्रेन का आगे वाला पार्ट, उसको इस प्लेजर की आदत नहीं होती, ठीक है, डोपामिन की आदत नहीं होती। डोपामिन की आदत 20+ वाले लोग हैंडल कर सकते हैं। तो जो डोपामिन निकल रहा है ना बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, जो हमारी ब्रेन में प्लेजर दे रहा है, वो हम हैंडल नहीं कर सकते। हमें 2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, फिर डोपामिन लो हो जाएगा। जब दोबारा हम रील देखेंगे फिर से निकलेगा डोपामिन। फिर तो शुरू में क्या होगा, वो 20 मिनट्स देखने में, 5 मिनट्स देखने में सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर वो बढ़ेगा 10 मिनट्स, फिर वो बढ़ेगा 30 मिनट्स, फिर वो बढ़ेगा 1 आवर, फिर वो बढ़ेगा 2 आवर। 2 घंटे मोबाइल, रील्स, फेसबुक, चैट, ये सब देखने के बाद भी डोपामिन इतना नहीं बढ़ेगा जिससे हमें वो फर्स्ट प्लेजर की फीलिंग मिले। तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर कभी मम्मी पापा ने कह दिया कि मोबाइल नहीं देंगे तो हमारा दिमाग खराब, कई बच्चे जाके और क्या कर लेते, तोड़ फोड़ मचा देते कि मोबाइल नहीं देखने को मिला है। तो बिकॉज ऑफ अनहेल्दी रिलीज ऑफ डोपामिन एंड प्लेजर हार्मोन, मोबाइल के हमारी डिपेंडेंसी, इसलिए मन नहीं होता मोबाइल से हटने का, मोबाइल देखने का, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मोबाइल हमें कहाँ नुकसान कर रहा है। हमारे प्री फ्रंटल लोब को नुकसान करता है, और प्री फ्रंटल लोब में अगर नुकसान होता तो क्या होता है, इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हम लोग। किसी ने थोड़ा सा भी, पापा ने कुछ बोल दिया कि ऐसा क्यों जा रहे हो, या मम्मी ने बोल दिया बेटा ये ड्रेस पहन के क्यों जा रही है, तो ऐसा लगेगा मम्मी को मैं क्या करूँ, इतना गुस्सा आएगा मम्मी के ऊपर कि मम्मी ने मुझे ये ड्रेस पहनने को क्यों मना किया, मैं तो अच्छी लग रही हूँ इस ड्रेस में, मेरे फ्रेंड तो कह रहे अच्छी लगती हो, और मम्मी ने बोल दिया बेटा ऐसे कपड़े मत पहन के जाना है, या फिर पापा ने बोल दिया बेटा वो मेरी गाड़ी मत लेके जाओ, तो ऐसा लगेगा कि पापा ने गाड़ी तो खरीदी, मुझे इतना गुस्सा आएगा पापा के ऊपर कि पता नहीं गाड़ी तोड़ के रख दो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्री फ्रंटल लोब आपका मोबाइल देखने से, मैंने बोला ना ऐसी नॉलेज मिलेगी जो बाकी जो नहीं आया उनके पास नहीं है। बच्चे हैं उनको सिर्फ 2 घंटे में ही देखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डोपामिन होता है, निकलता है, वो बच्चे हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करें। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तंदुरुस्त रहने का, एक छोटी छोटी ऐसी आदतें जिससे कि हम हेल्दी हो सके, फिजिकली, मेंटली, और अपनी सोसाइटी के लिए भी हेल्दी हो सके, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? सिंपल चीजें जो अमित ने की,
हमें अच्छा खाना खाना है, हमें नियमित व्यायाम करना है। व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है जिससे कि आपको खुशी मिले, जो आपको करने में इजी हो। वो हो सकती है दौड़ना, वो हो सकती है क्या करना, तैरना तो सारे बच्चे नहीं कर सकते, व्यायाम करना, ठीक है, खेलना, बास्केटबॉल, कोई भी गेम खेलना, और प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप क्यों नहीं हो रही बच्चों की? क्योंकि मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं। तो प्रॉपर स्लीप कितनी होनी चाहिए? 6 से 8 घंटे, है ना। और सबसे लास्ट में तनाव प्रबंधन, यानी कि मेंटली भी अच्छा रहना जरूरी है। अब सबसे पहला पार्ट आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? ग्रीन वो देखा हेल्दी डाइट देखी किसी ने? हेल्दी डाइट का जो वो चार्ट होता है, हेल्दी डाइट होती है जिसमें कि हमारा 50% हमारे खाने में हरी सब्जियां और फल शामिल हों। मैडम ने क्या बोला था, या डॉक्टर ने क्या बोला था हमें इसको, कि बाहर का खाना कब खाना है? सिर्फ हफ्ते में 1 दिन बाहर का बना खाना खाना है, अदरवाइज हमें घर में ही बना हुआ सिंपल खाना खाना है, जिसमें कि 50% सब्जियां, सलाद और फल होने चाहिए, है ना। बाकी क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन में क्या होता है? दूध है, पनीर है, एग है, नॉनवेज है, और कार्बोहाइड्रेट, और दालें भी प्रोटीन में शामिल है। और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है शामिल? कार्बोहाइड्रेट में शामिल होता है दाल, चावल और रोटी, ब्रेड, ये सब चीजें, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है फल सब्जियां, ये सब आपको पता है, मैं थोड़ा सा बस बताऊंगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे आहार में, वो क्या है? पानी। पानी भी सबको 6 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, है ना। तो संतुलित आहार में ना केवल भोजन शामिल है, पानी भी अच्छे से पीना चाहिए। मैं क्योंकि 20 मिनट डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज होनी चाहिए। वो कैसी एक्सरसाइज हो रही है? मान लो मैं अपने आंगन में 30 मिनट्स वॉक कर रही हूँ, क्या वो व्यायाम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यायाम में कार्डियो शामिल नहीं। व्हाट इज कार्डियो? कार्डियो का मतलब है ऐसा व्यायाम जिसमें हमारी हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ी बढ़े। कैसे होगा? वॉक करते करते अगर मैं बीच बीच में 5-10 मिनट के लिए ऐसी ब्रिस्क वॉक करूंगी जिससे कि मेरे हार्ट रेट बढ़े, वो कार्डियो होता है। जब तक कार्डियो नहीं होता तब तक आपका व्यायाम इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है ना। तो ना केवल आपको वॉक करना है, आपको बीच में ऐसी वॉक करना है, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो, खेलना कूदना, ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बीच में थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिनट्स के लिए आपके हार्ट रेट बढ़े। तो ऐसे व्यायाम 30 मिनट का बहुत जरूरी है सभी बच्चों के लिए। व्यायाम किस टाइम होना चाहिए? आइडियली सुबह व्यायाम चाहिए, लेकिन अगर आपकी ऐसे नहीं हो सकता, आपको स्कूल आना होता है, तो आप शाम को करो। लेकिन दिन भर में व्यायाम 30 मिनट का हर बच्चे को करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी व्यायाम हो जिसमें कि आपकी थोड़ी हार्ट रेट बढ़े। व्यायाम करने से क्यों कह रहे हैं हम इतना व्यायाम करना जरूरी है? क्या है इसके फायदे, को बता सकता है? क्यों रहती है ठीक? क्यों एक्सरसाइज करने को डॉक्टर इतना जोर देते हैं? क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में जाके एनर्जी बनाता है। अगर वो एनर्जी, उसको हम कैलोरीज कहते हैं, अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है ना, वो फैट बन के इधर जमा होती है, इधर जमा होती है, और हमारे ऐसे पेट निकल आता है। तो अगर हम खाना खाने के बाद उसको बचाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें फैट जमा हो जाएगा, और फैट जमा होना पता ही है कि वो बीमारियों को, डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, सबको बढ़ावा देता है ना। दूसरी चीज, व्यायाम करने का एक सेकंड फायदा भी है। कैलोरी तो बर्न हो रही है, और क्या फायदा है व्यायाम करने का? व्यायाम करने से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। हमारी बॉडी किससे कंट्रोल होती है? हाँ, क्या हार्मोन कहाँ से निकलता है? माइंड से। व्यायाम करने से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। 5 तरह के हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, ये 5 तरह के जो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, ये हमें फीलिंग्स देते हैं। कैसी फीलिंग्स? थकना नहीं, खुश रहना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, दूसरों से रिस्पेक्ट लेना, और हमारी बॉडी को फोकस रखना दिन भर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सारी रिसर्च हैप्पी हार्मोन्स पे हो रही है, और बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स मोबाइल देखने से कभी नहीं निकलते,
चीज़ों को पढ़ने से कभी नहीं निकलते, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं ऐसी एक्सरसाइज करने से जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना, थोड़ा सा कार्डियो, ठीक है ना। तो इसलिए एक्सरसाइज से ना केवल हमारी कैलोरी बर्न हो रही है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स निकल रहे हैं जो कि हमें मदद कर रहे हैं अपनी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करने, ना केवल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्लीप लेने से हमारी ब्रेन को रेस्ट मिलता है और प्रॉपर स्लीप लेने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी दोबारा री एनर्जाइज हो सकती है, हमें आगे दूसरे दिन फोकस करने में ज़रूरी हेल्प मिलती है। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, आपको पढ़ते समय फोकस होना जरूरी है, ठीक है। गुड स्लीप होने के लिए बस 2 टिप्स मेरे याद रखना, अपना सोने का और जगने का टाइम फिक्स रखना होगा आपको, है ना। स्लीप टाइम और वेक टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा चीज, जिस कमरे में आप सो रहे हो उस कमरे में घड़ी और मोबाइल नहीं होना चाहिए, और कोशिश ये रखनी चाहिए क्योंकि घड़ी और मोबाइल से रेडिएशन निकलती है जो कि हमें स्लीप प्रॉपर, और लैपटॉप भी नहीं होना चाहिए, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल उस कमरे में होना नहीं चाहिए जहाँ आप सोते हो, ताकि आपको साउंड स्लीप आए। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट स्लाइड, मेंटल पीस। मेंटल पीस कैसे होगा? मेंटल पीस जरूरी ही नहीं है, बताओ। किसी दिन अगर आपने रात में कोई किसी से लड़ाई कर ली फ्रेंड से, तो क्या आपको अच्छी नींद आएगी? या फिर टीचर ने डांट दिया या पेरेंट्स ने डांट दिया, तो क्या अच्छी नींद आएगी? तो मेंटल पीस कितना इम्पोर्टेंट है। क्या आप मेंटल पीस के लिए किसी को चेंज कर सकते हो? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, या फिर बाहर अपने फ्रेंड को चेंज कर सकते हो? किसको चेंज कर सकते हो? अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स करोगे और अपनी एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाओगे तो आपका मेंटल पीस आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को ही। और ये मत सोचना कि मेंटल पीस जरूरी नहीं है। हेल्दी रहने का सबसे पहला ये कि आपको मेंटली हेल्दी रहना जरूरी है, तभी आप फिजिकली हेल्दी रह सकते हो ना। क्योंकि हमारी बॉडी को हार्मोन से कंट्रोल हो रही है। हार्मोन्स कैसे निकल रहे हैं? हार्मोन्स हमारी बॉडी की हेल्दी हैबिट से निकल रहे हैं। ना केवल हेल्दी हैबिट्स को बढ़ाना है, बुरी आदतों को कम करना है। जब लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, आपकी एज में, तो फ्रेंड्स कहते हैं कि कोई स्मोक कर लो, कोई ड्रिंक कर लो, कोई गुटखा खा लो, कचरा खा लो, है ना। मैं कुछ गुटखे को कचरा कहती हूँ। तो these हैबिट्स आर नॉट फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या होना चाहिए? गुड हैबिट्स प्लस एक्सरसाइज। तो आप लोगों को कुछ सीखा? आप लोगों ने कुछ आज मैम से थोड़ा सा मैम को बताया, सीखा? समझ में आया कि मैम ने क्या बताया मैम है? आप लोगों का ना छोटा सा इंटरव्यू हाँ, आज बताया जो मेन उसका सब्जेक्ट था। आजकल की जो आप लोगों की लाइफ स्टाइल है, जो मेन प्रॉब्लम है किशोरावस्था में, वो क्या है? फ़ोन देखना, है ना। तो उसी से रिलेटेड जो उसके जो लॉसेस हैं वो बताए मैम ने। तो उस पर आप लोग गौर करना, क्या करना है और क्या नहीं करना है। करेंगे ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।